हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने फरवरी 2021 टर्म एंड एग्जाम के लिए रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत से स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनके पास अब ऑप्शन है कि वो पेपर को रीचेक करवा सकते हैं और साथ ही साथ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भी मंगवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रिवैल्यूएशन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सभी डिटेल आप लोग को मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर पहली फुर्सत में आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू के स्टूडेंट हो, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है या पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग को इस पोर्टल से अप्लाई करना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब अप्लाई करने से पहले कुछ चीजों का आप लोग ध्यान रख लेना, और जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको मैं कुछ बात क्लियर कर देना चाहूंगा। पहली बात कि रीचेकिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 750 रुपया पेमेंट देना पड़ता है, और अगर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए 100 रुपीज देना पड़ता है। अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका पेपर दोबारा से रीचेक होता है पूरा, और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करते हो तो जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो उसका चेक किया हुआ पेपर आपको बाय पोस्ट या फिर आपके मेल पे स्कैन कॉपी उसका भेज दिया जाता है। 90% स्टूडेंट को मेल पे ही उनका आंसर शीट का फोटोकॉपी भेज दिया जाता है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे मेक श्योर आप लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के साथ अप्लाई करना, क्योंकि अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रिवैल्यूएशन दोनों एक साथ अप्लाई करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि आप लोग का मार्क्स इंक्रीज हो जाए। और रिवैल्यूएशन में मार्क्स काफी इंक्रीज होते हैं, घटते भी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप रीचेक के लिए अप्लाई करोगे तो अगर मार्क्स घटेगा तो वो काउंट नहीं होगा, अगर बढ़ेगा तभी काउंट होगा। यानी कि अगर मान लो आपका 50 में 20 आया और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया आपने, 20 से घट के 18 हो गया तो 20 ही माना जाएगा, मतलब पहले जो 20 आया था 20 ही माना जाएगा। अगर बढ़ेगा तभी उसको ग्रेड कार्ड में ऐड किया जाएगा, घटेगा तो फिर वो ऐड नहीं किया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन में ये चीज का फायदा है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने पहले रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया उसके बाद से फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करोगे तो फिर वो अप्लाई नहीं होगा। तो पहले आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना है, फिर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, या फिर एक ही साथ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रिवैल्यूएशन दोनों के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। जो पेपर का एग्जाम एमसीक्यू बेस में हुआ है उसका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भी नहीं मिलेगा और रीचेकिंग के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि जितने भी एमसीक्यू बेस में एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं एफएसटी या बीएसएचएफ 101 इन सब का फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भी नहीं मिल सकता और रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। और रीचेकिंग के लिए सिर्फ जो आपने टर्म एंड एग्जाम दिया है उसी का रीचेकिंग होता है। जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया या प्रोजेक्ट में मार्क्स कम आ गए या प्रैक्टिकल में मार्क्स कम आ गए तो उसका कोई फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भी नहीं मिलता है और कोई रीचेकिंग नहीं होता है। तो ये सारा चीज आप लोग समझ गए। ठीक है, उसके बाद से तो आप लोग इस पोर्टल पे आओगे, आने के बाद से डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करोगे, आई एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, जून 2020 एग्जाम और दिसंबर 2020। तो आप लोग को दिसंबर 2020 के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम कोड से लॉगिन होना होगा। लॉगिन होने के बाद से जैसे आप लोग अपना एनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम कोड पुट कर लेते हो, पुट करने के बाद से आपका यहाँ पे सारा डिटेल शो करेगा, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम कोड, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारा चीज। तो यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस रहेगा उसको ध्यान से पुट करना, क्योंकि उसी ईमेल एड्रेस पे आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आने वाला है। मान लो जब आपने इग्नू में एडमिशन लिया था उसको कोई और ईमेल आईडी यूज कर रहे थे और अभी आप किसी और ईमेल आईडी पे अपना फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाना चाहते हो, तो जिस भी ईमेल एड्रेस पे अपना फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आप मंगाना चाहते हो बस वही ईमेल आईडी यहां पे पुट करोगे तो उसी ईमेल एड्रेस पे आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भेज दिया जाएगा। एग्जाम सेंटर कोड आपको सही से सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें अगर गलती करते हो तो फिर आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आने में या फिर रीचेकिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसका वजह क्या है कि जब भी आप लोग का पेपर चेकिंग या रीचेकिंग के लिए इवैल्यूएशन सेंटर में जाता है, जो आप लोग का पेपर चेकिंग होता है वो इवैल्यूएशन सेंटर में होता है। ठीक है, तो वहां पे जितने भी पेपर रखे होते हैं वो एग्जाम सेंटर वाइज रखे होते हैं। तो यहां पे अगर आपने एग्जाम सेंटर गलत चूज किया तो फिर जो भी ऑफिशियल है जो आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट स्कैन करके भेजते हैं तो उनको ढूंढने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हालांकि वो चाहें तो एनरोलमेंट नंबर से आपका एग्जाम सेंटर कोड पता कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है हॉल टिकट का, तो फिर वो लोग पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
इसलिए अपना एग्जाम सेंटर का कोड सही से पुट करना। बहुत से एग्जाम सेंटर का कोड यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए मैं आप लोग को मना कर रहा था कुछ दिनों पहले कि अभी अप्लाई मत करना। हालांकि ज्यादातर एग्जाम सेंटर को अभी अपडेट कर दिया गया है, और जिसका अगर एग्जाम सेंटर कोड अभी अपडेट नहीं किया गया है तो थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ेगा। जब अपडेट हो जाएगा उसके बाद से आप अप्लाई करना, ठीक है। तो सभी कुछ फिलअप करने के बाद से जब आप लोग नीचे आते हो तो यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन होगा कि कौन सा पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और कितने मार्क्स आपके आए हैं, ठीक है। हर पेपर के लिए फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रिवैल्यूएशन अप्लाई करने का लास्ट डेट अलग अलग होता है, यानी कि आप लोग रिवैल्यूएशन या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हो। एक पेपर के लिए अभी अप्लाई किए, एक पेपर के लिए कुछ दिन बाद अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद से जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो फिर से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अलग अलग डेट पे रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसी हिसाब से आप लोग का फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रिवैल्यूएशन का डेट कैलकुलेट होता है। रिवैल्यूएशन के लिए 30 दिन का टाइम दिया जाता है और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए 45 डेज का टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जिस भी पेपर के लिए अप्लाई करना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद से एक अलग ऑप्शन आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो जो भी स्टूडेंट रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो मेक श्योर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए भी अप्लाई करना, क्योंकि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट में सिर्फ 100 रुपीज ही लगते हैं। रीचेकिंग के लिए अगर आप 750 रुपीज पे करो तो 100 रुपीज पे करके दोनों ही अप्लाई कर दो, क्योंकि मार्क्स बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग दोनों ही अप्लाई करना। उसके बाद से जैसे ही करोगे तो यहाँ पे फी अमाउंट आपका शो कर देगा 850। अगर सिर्फ रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो तो 750 रुपीज लगता है। अगर सिर्फ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 100 रुपीज लगेगा। तो आप लोग चाहो तो सिर्फ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद से जब आंसर शीट का फोटोकॉपी आ जाए और आपको लगे कि हाँ इसमें मार्क्स बढ़ सकता है, तब फिर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो, ये भी ऑप्शन है। लेकिन पहले रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दोगे तो फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि या तो पहले सिर्फ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करो या फिर दोनों के लिए अप्लाई करो, सिर्फ सिंगल रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई मत करना, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट दोनों के लिए अप्लाई करना, तो वो मैंने क्लिक किया। जैसे ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। उसके साथ में अगर आप दूसरा पेपर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, मान लो MCO 05 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर अपनाना होगा। MCO 05 के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद से फिर आपसे पूछा जाएगा कि किस चीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें भी अगर मैंने दोनों सेलेक्ट किया तो फिर दोनों सेलेक्ट करने के बाद से 850 हो जाएगा। फिर ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो इसी तरीके से जितने पेपर के लिए आपको अप्लाई करना है उतना पेपर आप ऐड रिक्वेस्ट करके कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो कुछ एग्जाम का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया तो वेट कर लो, उसका जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसका बाद में अप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपको मल्टीपल टाइम रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट हो गया टोटल। उसके बाद से फिर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि आपको अपना आई कार्ड का स्कैन कॉपी अपलोड करना होता है, जिसका साइज 100 KB होना चाहिए। अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करो तब आपको आई कार्ड अपलोड करना होता है। अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तब फिर आई कार्ड अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रिवैल्यूएशन दोनों के लिए अप्लाई करो या फिर सिर्फ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करो तो आपको आई कार्ड का स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। आपको अगर अपना आई कार्ड का साइज छोटा करना है, 100 KB के अंडर करना है, तो आप लोग इस पोर्टल से कर सकते हो। बहुत सिंपल सा पोर्टल है, आराम से हो जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बस यहाँ पे अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से जो भी आपका आई कार्ड का स्कैन कॉपी होगा उसको सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पे अभी मेरे पास इग्नू का VC का ही फोटो है तो उसी को छोटा करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको कर लोगे, उसके बाद से फिर इसको सेट करके पूरा फुल साइज कर लोगे और करने के बाद से यहाँ पे आप मैक्सिमम लिमिट 100 KB है, 100 KB से ज्यादा नहीं है, और यहाँ पे 20 KB कर दो, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे, एक बार में ही डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद से यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा। सेव करने के बाद से मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे आप लोग। जैसे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा जहाँ पे आपका कंट्रोल नंबर लिखा रहेगा, कौन कौन से पेपर के लिए आपने अप्लाई किया है वो भी लिखा रहेगा, रिवैल्यूएशन के लिए, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई किया है या दोनों के लिए अप्लाई किया, जितना भी अमाउंट होगा सभी प्लस करके लिखा रहेगा। यहाँ से आप लोग गेटवे सिलेक्ट करोगे। 2 गेटवे बनाया गया है, IDBI, HDFC। आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो आप लोग उसे अप्लाई कर सकते हो। IDBI और HDFC जस्ट एक पेमेंट गेटवे है। ऐसा नहीं है कि आपके पास HDFC या IDBI का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए। कोई भी बैंक का अकाउंट है तो आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे HDFC सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर फिर से क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद से फिर पेमेंट पेज पे आ जाएगा। पेमेंट पेज पे आने के बाद से यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो पे विथ यहाँ पे HDFC के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक का डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जो भी जिससे भी आपको पेमेंट करना है उससे पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद से सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका कंट्रोल नंबर भी जनरेट हो जाएगा। उसके बाद से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट करो। 10
10 to 15 डेज के अंदर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया जाता है। कभी कभी 20 से 25 दिन भी लग जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके इवैल्यूएशन सेंटर पे। ज्यादातर कोशिश किया जाता है कि विद इन 20 डेज के अंदर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया जाए। अगर ईमेल एड्रेस में कोई भी दिक्कत होता है तब भी बाय पोस्ट भेजा जाता है, अदरवाइज ईमेल एड्रेस पे ही आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भेज दिया जाता है। रिवैल्यूएशन यानी कि रीचेकिंग का रिजल्ट के लिए भी एक अलग सा लिंक बनाया गया है। जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग रिवैल्यूएशन रिजल्ट जून 2020 का लिंक देख रहे हो, उसी तरीके से दिसंबर 2020 का भी लिंक एक्टिवेट होगा जब रीचेकिंग का रिजल्ट आने लगेगा तब। उसके बाद से यहाँ पे आपको बस अपना एनरोलमेंट आउटपुट करना होगा, सबमिट करोगे तो आपका रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और उसके बाद से फिर वो भी ग्रेड कार्ड में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सारा चीज बता दिया कि किस तरीके से आप लोग को फाइल को छोटा करना है, यानी कि अपना आई कार्ड का स्कैन कॉपी को 100 KB में कैसे करना है, उसके लिए मैंने ये डिटेल बता दिया। ठीक है, यहाँ से आप लोग कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो भी मैंने सारा चीज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।